अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज की जो बेसिकली वीडियो है वो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी बिकॉज इस टाइम के ऊपर हम जो है वो थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम चाइना की जो एक वेरी लॉन्ग रेंज की BVR एयर टू एयर मिसाइल है PL-17, उसकी नई पिक्चर्स के ऊपर बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। कई वेस्टर्न एनालिस्ट की तरफ से इसको इवन यहाँ पर अल्ट्रा लॉन्ग रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर जो रेंज आपको मिल रही है PL-17 के साथ वो 400 किलोमीटर से ज्यादा है, मोर देन 400 किलोमीटर है। और रिसेंटली यहाँ पर इसी मिसाइल की कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नई पिक्चर निकल के आई है जो कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये किसी चाइना के एग्जीबिशन की है जहां पर PL-17 मिसाइल को शोकेस किया गया और आप एक ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में इस मिसाइल का साइज देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज है इस मिसाइल का। ऑब्वियसली बिकॉज आपको रेंज ज्यादा ट्रेवर्स करनी है 400 किलोमीटर के ऊपर, अगर किसी मिसाइल ने किसी टारगेट को हिट करना है तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी उसको बहुत ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर चाइना की तरफ से फिर उस हिसाब से साइज को एडजस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी अपने आप में ये जो मिसाइल है ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और PL-17 के इसी साइज को लेकर अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन जो है वो उठ रही है कि ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है इस टाइम के ऊपर सिर्फ चाइना का जो J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है या फिर J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो ही कैरी कर सकता है। जो J-10C एयरक्राफ्ट है वो इस मिसाइल को कैरी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये ओपिनियन है और मेनली यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इंडियंस भी इसी ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो PL-17 मिसाइल है चाइना की वो J-10C कैरी नहीं कर सकता। अब इंडियंस इस क्लेम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास J-10C है और यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि कल को पाकिस्तान चाइना से यही PL-17 लॉन्ग रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल अक्वायर करके जो इंडियन एयरफोर्स के एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं या फिर फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज करेगा। तो इंडियंस कहीं ना कहीं इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बाकी आई डोंट नो इसके पीछे उनका क्या मकसद है, लेकिन जहां तक इस फैक्ट की बात है कि J-10C PL-17 जैसी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को कैरी नहीं कर सकता, तो ये फैक्ट यहाँ पर चाइना के अंदर से ही कुछ एक्सपर्ट्स ने क्लियर किया है कि J-10C के पास भी कैपेबिलिटी है PL-17 मिसाइल को कैरी करने की। बिकॉज ऐसी जो बड़ी मिसाइल्स हैं उनको उठाने के लिए, उनको कैरी करने के लिए आपको स्पेसिफिक टाइप का पाइलॉन चाहिए होता है। पाइलॉन बेसिकली एक एक्सटेंशन होती है एयरक्राफ्ट और मिसाइल के दरमियान जो कि मिसाइल को माउंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और PL-17 जैसी जो एक हैवीएस्ट कैटेगरी की मिसाइल है उसको माउंट करने के लिए किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया कि एक स्पेशल किस्म के पाइलॉन की जरूरत है और चाइना ने ऐसा पाइलॉन जो है वो पहले ही बनाया हुआ है जिसका नाम यहाँ पर DF-4 पाइलॉन है। अब ये जो DF-4 पाइलॉन है इसको मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर चाइना के जो PL एयरफोर्स की J-10C एयरक्राफ्ट है उनके साथ स्पॉट किया गया है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो सेम पाइलॉन है ये PL-17 मिसाइल के साथ कंपैटिबल है तो प्रीटी मच ये फैक्ट यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि J-10C एयरक्राफ्ट जो है वो इस PL-17 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की जो BVR मिसाइल है उसको कैरी कर सकता है। जहां पर वेट रेशियो की बात है PL-17 और J-10C के दरमियान, तो ये ऑब्वियस बात है कि ऐसी जो एक भारी भरकम मिसाइल है उसको J-10C सिर्फ एक नंबर में कैरी कर सकता है। लेकिन ये चीज यहाँ पर J-10C की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जो कि इसको PL-17 के साथ मिलती है उसको इफेक्ट नहीं करती। बिकॉज अगर किसी एयरक्राफ्ट के पास ऐसी एक भी मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी है तो वो तब भी यहाँ पर एनिमी के जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, एवैक्स एयरक्राफ्ट हैं, उनको यहाँ पर कंसिडरेबल थ्रेट पोज करता है। और ये चीज आप सबको पहले ही पता है कि जब भी OCA DCA ऑफेंसिव काउंटर एयर पैकेजेस में एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के, तो वो ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं, फॉर्मेशंस में फ्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर रूम मिलता है कि फॉर्मेशन में मौजूद हर एयरक्राफ्ट को डिफरेंट कैपेबिलिटी के साथ इक्विप किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपके पास एक एयरक्राफ्ट भी PL-17 के साथ उस टाइम के ऊपर मौजूद है तो प्रीटी मच कंफर्म है कि आप यहाँ पर एनिमी के जो फोर्स मल्टीप्लायर हैं जो कि उस टाइम के ऊपर आपको थ्रेट पोज कर रहे हो उसको आप यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बिकॉज अगेन अगर मैं आपको बताता चलूं तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर से ज्यादा की है। और नॉर्मली इस टाइम के ऊपर इंडिया के पास जो एवैक्स एयरक्राफ्ट मौजूद हैं उनकी रेंज भी तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। लेकिन PL-17 को इफेक्टिव होने के लिए इससे बहुत कम रेंज की जरूरत है। 200-250 किलोमीटर के ऊपर भी जाकर अगर आप ये मिसाइल फायर करते हैं तो इतनी रेंज के ऊपर भी जो एवैक्स एयरक्राफ्ट हैं उनको यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। तो जिस तरह से पहले PL-15 मिसाइल जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और चाइनीज एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजर मिसाइल साबित हुई है, ये जो PL-17 मिसाइल है ये भी वही पोटेंशियल रखती है। इवन दो यहाँ पर साइज में काफी ज्यादा भारी है, लेस मैन्यूवरेबल है, लेकिन इसका जो रोल है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक है और उसी रोल में ये एनिमी को ठीक ठाक डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकती है। बिकॉज इसका काम ही यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर्स को हिट करना है, तो फोर्स मल्टीप्लायर्स एनिमी की ओवरऑल कैपेबिलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। तो उन्हीं को अगर कोई मिसाइल यहाँ पर न्यूट्रलाइज करती है तो वो एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है आपके लिए। बाकी जिस तरह की ये मिसाइल है ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स इसके अंदर
इंटरेस्टेड है और हो सकता है चाइना भी इसको पाकिस्तान को प्रोवाइड करने में और इसको इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करने पर क्यूरियस हो, तो अच्छी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके वेपन पैकेज के साथ या फिर एग्जिस्टिंग जो हमारे J-10C जैसे एयरक्राफ्ट हैं उनके वेपन पैकेज में यहाँ पर आने वाले सालों में PL-17 का जो एक इजाफा है वो हो सकता है, जिससे प्रीटी मच पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि जो हम इंडियन एयरफोर्स के एरियल फोर्स मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हैंडीकैप कर सकते हैं, उनको उनकी रेंज से बाहर रख सकते हैं, जिस रेंज के ऊपर आकर वो इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उनको पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज ही कर सकते हैं अगर चांस दिया जाए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन है काइंडली कॉमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।